आज बड़ी शांत है, मौन व्रत रखा है क्या? माँ जी, रणवीर जी आई हैं। रणवीर, आओ बैठो। ये क्या है? ये आप नेहा से पूछिए ये क्या है। नेहा, क्या है बेटा? मैं बताता हूँ ये क्या है। नेहा ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। तो आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। शोना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी तो। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है बाबा? मतलब दादा का बिजनेस जो बंद हुआ वो बड़ी बात नहीं है? आपने जो पीएफ से सारे बिल्स चुकाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है? और वैसे भी सोना को बताने का क्या फायदा? वो है कौन और इस घर से उसका रिश्ता भी नहीं है ना, अब उसे कुछ बताने का क्या फायदा है ना माँ? शोना, शोना, एक सुन, शोना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बाबा। हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना, तो गुस्सा मत हो बस। तो गुस्सा नहीं हूँ माँ, उससे ज्यादा तो मुझे दुख है कि आप दोनों ने मुझे उस लायक ही नहीं समझा। बाबा, कन्यादान करते समय आपने मुझे क्या कहा कि आप कन्यादान नहीं करें, लेकिन आपने किया वही। आपने मुझे इस घर से निकालकर मुझे सचमुच में पराया कर दिया। शोना, शोना बेटा, मैंने जो कहा वो सच है। देख, तू अभी अभी उस घर में गई है, हम लोग तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। तो मैं उस घर में चली गई तो क्या इस घर को भूल जाऊंगी? बाबा, आपने ही तो कहा था मुझसे कि दादा और मैं आपके लिए इक्वल है, तो क्या आप मुझे झूठ कह रहे थे? नहीं, ऐसे क्यों बोल रही है? इक्वल है। सॉरी। वैसे तेरे बाबा को मैंने कहा था कि शोना को बता दो, शोना को बता दो। इन्होंने बताया नहीं, पूछ इनसे। अरे की मिथ्या बोल छे तुम्हें? शोना इतना गुस्सा, अभी डांट पिलाएगी। सॉरी। सॉरी ना। ये तुम्हारा टीवी शो ड्रामा खत्म हो गया हो तो बता देना, मैं शोना के लिए रसमलाई बनाया है। क्या किसी को खाना है कि नहीं? यहाँ मुझे खाना है। ओह गॉड, माँ मुझे लेट हो रहा है। दादी आप पैक करके देंगे प्लीज? अच्छा ठीक है बेटा, हाँ मैं वही कर। नेहा, माँ, मुझे भी लगता है मैं गलत हूँ। अब सबके सामने नाटक करने से क्या होगा? आप सबको बताते कि नहीं कि आप यही चाहते थे? मैं ऐसा चाहता था। मैं अगर मैं तुमसे अलग होना चाहता ना नेहा, तो बहुत पहले। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी बात हो सके और तुम वापस हमारे घर लौट चलो। घर? कौन सा घर? आप उस जेल में मुझे दोबारा ले जाना चाहते हैं कि मेरा दम फिर से घुटने लगे? ये देखिए, इस घर में रहती थी मैं ऐसे। ये सब छुड़वाकर आप मुझे अपने साथ ले गए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने मुझसे ये सब छीन लिया और बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वापस लौट चलूं? किस लिए? प्लीज रणवीर, ये सब बातें हैं। हाँ ये बातें हैं, वही बातें जो तुमने और मैंने साथ में की थी। तुम मेरे बारे में हर चीज जानती थी नेहा। मैंने तुम्हें झूठ बोलकर शादी नहीं की थी। वो घर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। प्लीज कम से कम उसे मेरा घर मत कहिए। नेहा, तुम मुझसे प्यार करती थी ना? करती थी ना? क्या हुआ उस प्यार का? एक वादा तुमने भी मुझसे किया था, मेरे साथ रहने का वादा, या फिर वो भी तुम्हारे दिमाग से मिट गया? आपके घर के बर्तन धोते धोते मेरी हाथों की लकीरें मिट गई, तो प्यार क्या चीज है? थोड़ी सी मेहनत करने से हाथों की लकीरें नहीं मिटती ने, और ना ही प्यार मिटता है। कम से कम हम जैसे लोगों का तो नहीं मिटता। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। झूठी तो तुम हो नेहा। वीर, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आज से आपकी सिर्फ बहन है, मेरी पत्नी अब ये बन नहीं पाएगी।
रणवीर, कैसे हो? देव? नेहा ने रणवीर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। नेहा ने डिवोर्स? हाँ तो क्या, जिसे देखो नेहा नेहा किया जा रहा है। आप लोगों ने सुना कि नहीं कि अभी रणवीर मुझे क्या क्या सुना के चले गए। वो चाहते कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुपचाप उनके साथ साथ वापस पीछे चली जाऊं। क्यों? वो बदलना नहीं चाहते तो मैं क्यों बदलूं? नेहा, नेहा बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे बात कर लेती, शायद हम सब कुछ कर पाते। नेहा, डिवोर्स नोटिस भेजना बहुत बड़ी बात है और ये सब करने से पहले एक दो बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। इस प्रॉब्लम का और भी सोल्यूशन हो सकता है ना? तो आप सबके हिसाब से मेरी गलती बोलिए ना कि नेहा तू गलत है। सच बात तो ये कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी, मैं आप लोगों के लिए पराई हो गई ना। मैं इस घर में नहीं रह सकती, चली जाऊंगी इस घर से। नेहा, 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 अब चिंता का नाटक क्यों करी हो बहू रानी? अरे क्या जरूरत थी रणवीर का हाथ पकड़कर लाकर यहाँ नेहा के सामने खड़ा करने की? बड़ा आ रहा था ना तुम्हारे मन में, इनके बीच में बात करवाओगी, सुलझाओगी झगड़ा? सुलझा लो अब। भाई राम, गरीब की बेटी को कसम है कि राधा रानी, बदतमीजी की हद होती है। अगर कसम ही खाना है तो सोच के बोलने की कसम खा। सोच कर ही बोल रही हूँ जी। सबको पता है कि नेहा रणवीर से बात नहीं करना चाहती थी। क्या जरूरत थी इसे यहाँ रणवीर को लाने की? अगर ये ऐसा नहीं करती ना तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। अभी आप देख रही है ना नेहा कितनी परेशान है। हम सब परेशान हैं। ये वक्त नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। सोनाक्षी नहीं जानती नेहा को, इसलिए ये नहीं जान पाई कि अगर हम नेहा को थोड़ा वक्त और देते, हम कुछ ना करते तो शायद बात संभली जा सकती थी। लेकिन आज तो जी वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जानती नहीं तो कम से कम चुप ही रहती है। जी हम लोग तो जानते हैं ना अपनी नेहा को। मैं कह रही हूँ कि बात संभलती ही नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हो जाती। अरे उसका गुस्सा एक जलते कोयले की तरह है, जिसे जितना सुलगाओगे उतनी आग भड़कती है। कम से कम ये आग के ठंडे होने का इंतजार तो कर सकती थी ना, पर नहीं, इसे तो महान बनने का बड़ा शौक है। चुप कर जा राधा रानी, वरना मेरे मुंह से ऐसे अपशब्द निकलेंगे कि तू जिंदगी में कभी मुंह नहीं खोल पाएगी। मैं नेहा को देखती हूँ। कुछ भी कहिए आप, ये सब इसकी। सुना नहीं आपने माँ ने क्या कहा? जो हो गया वो हो गया। इस वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमें नेहा की चिंता करनी चाहिए। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? अच्छा चल ठीक है, मैं वहीं पे आती हूँ। ओके बाय। What is your problem? तुम मेरा पीछा करना कब बंद करोगे? देख एलिना, मैं तुझसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। जो भी बात करनी है अपने घर वालों के सामने करना, और अगर तुम मेरा ऐसे ही पीछा करते और तू रहे घर ना पे तो मुझे देखती कहाँ है? माफी मांगने आया हूँ यार तुझसे मैं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किस टाइप के इंसान हो। एलिना देख, तू मेरी बात सुन। मुझे पता है मेरा पहला इंप्रेशन बहुत खराब था तेरे आगे। उस दिन जब तू दिल्ली आई थी तो एयरपोर्ट के पास मैंने ही तुझे छेड़ा था, पर मैं क्या करता है, मेरे दोस्त थे साथ में, उनके कहने पे। लेकिन मैंने तेरे को उस टाइम पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस मैं तेरे को यही कहना चाहता हूँ कि जैसा तू सोचती है मेरे बारे में, मैं वैसा नहीं हूँ। और रियली तुम्हें पता है विकी, तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग पर, उसके बाद तुम्हारी घर की पूजा पर और देव और सोना की वेडिंग पर तुमने कोई चांस नहीं छोड़ा मुझ पर चांस मारने का। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया लेकिन तुमने अपनी हरकतें स्टॉप नहीं की, और तुम कह रहे हो कि मैं वैसा नहीं हूँ। कम ऑन विकी, हटो मेरे सामने। वो सब हरकतें मैंने इसलिए की क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ एलिना।
गया मुझे तुझसे। बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना, पर यही सच है। आई लव यू अलीना। तेरे मना करने के बाद भी मैं अपने आप को तुझसे दूर नहीं कर सका। मैं तो बस तेरे आसपास ही रहना चाहता था कि जिससे मैं तुझसे बात कर सकूं। पहले झूठ बोल के तुझे पटाना चाहता था, लेकिन अब मुझे प्यार हो गया यार तुझसे। बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर इग्नोर होना तो चलता है, लेकिन तूने तो मुझे पूरा ही ब्लॉक कर दिया। टेंशन मत ले, लेकिन मुझे पता है तू मुझसे प्यार तो क्या, तू तो मुझे लाइक भी नहीं करती। पर अगर हो सके ना तो एक बारी माफ कर दियो, और अगर फिर भी हो सके तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मुझे जाना है। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। तू जा यहाँ से। नेहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं माँ, अब तेरे कहने करने से कुछ ठीक नहीं होगा। बचपन में मैं कितनी बोली थी, जो जो तू कहती थी वो सब मानती थी मैं। तू कहती थी सब ठीक हो जाएगा और मैं मान लेती थी। मेरे पेट में दर्द होता था और तू मुझे नींबू का अचार चटा के कहती थी ये दवाई है, और मैं वो भी मान लेती थी। भाई की नई शर्ट देख के जब मैं रोती थी तो मेरे बालों पे नया रिबन बांध के मुझे मना लेती थी। तूने जो जो मुझे बोला मैंने वो सब माना, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे कहने से अगर कुछ होता तो ये दुनिया ऐसी नहीं होती। बेटा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, गृहस्थी जैसी दुनिया वैसी। अगर गृहस्थी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और तू अपनी गृहस्थी, अपना 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ना चाहती है नेहा। प्यार हो तो रिश्ता, तकरार हो तो बंधन। रिश्ता निभाया जाता है और बंधन खोला जाता है, और मैं इस बंधन में और घुटना नहीं चाहती। मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती अब। और आप मुझे उस घुटन में भेजना चाहती हैं? बेटा, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। और शादी से पहले? मैं तो शादी से पहले भी पराए घर में ही रह रही थी। मेरे लिए तो मेरा ससुराल भी पराया था और मेरा अपना घर भी। यहाँ तो सब कुछ भाई का है। तूने भाई को इतने मौके दिए, इतने, और मुझे क्या दिया? जिम्मेदारी। बहुत नाइंसाफी की तूने मुझसे। रिया निक्की तो बहुत छोटे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा है। इस घर के भविष्य के लिए मैंने कितना कुछ सहा, और तूने फिर भी मुझसे ज्यादा भाई से प्यार किया। आज अगर मेरी जगह भाई होते तो भी तू उनको जाने के लिए कहती? बोल। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। जा तू। नेहा कैसी है? Is she feeling better now? देव, आपको भी यही लग रहा है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि मुझे रणवीर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था? देव बताइए ना, आपको ऐसा लग रहा है? मैं तो सिर्फ नेहा और रणवीर को साथ
मुझे पता है जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। देव, ये सब ईगो प्रॉब्लम है। कोई पहले ही नहीं झुकना चाहता, लेकिन जब दोनों रियलाइज करेंगे कि वो एक दूसरे के बिना अकेले हैं, तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और they love each other. पता नहीं सोनाक्षी, शायद ये रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। माँ, देव, मुझे तुमसे मुझे कुछ काम है। माँ, अंदर आ। बैठ जा। क्या कहा नेहा ने? नेहा रणवीर से अलग होना चाहती है। हमारी नेहा तलाक चाहती है। माँ, मेरी बहन का घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? माँ, तू सुन मेरी तरफ देख। तू क्या चाहती है? बोल ना, तू क्या चाहती है? तू जो बोलेगी वही होगा। मैं नेहा से बात करूं, तुझे लगता है कुछ ठीक होगा? बोल ना, बोल तू क्या चाहती है? यही तो बात है देव, हमेशा वही हुआ है जो मैंने चाहा है। पता नहीं मेरी चाह सही है या गलत, पर हमेशा वही हुआ जो मैंने चाहा। तुम दोनों बच्चों का बचपन हालात ने जरूर छीना, पर नेहा की खुशियां, अपनी जिंदगी जीने का मौका उससे मैंने छीना, उसकी अपनी मां ने छीना। आज अगर उसे लगता है कि हम लोगों ने उसके साथ नाइंसाफी की है, तो क्या गलत लगता है? उसे लगता है कि हम लोग सिर्फ उसके बारे में, सिर्फ उसके लिए नहीं सोच सकते, और इसलिए उसने खुद सोच समझकर ये फैसला लिया है कि वो ये रिश्ता, ये शादी खत्म करना चाहती है। मैंने तो उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का भी हक नहीं दिया, और उसने मुझसे सिर्फ ना सुनी, सिर्फ ना। और आज वो ये फैसला लेना चाहती है। मैं फिर से उसे ना कैसे? देव, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है उसे कुछ भी कहने की। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। हे भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो कि सब ठीक हो जाए। काश ऐसा ना हो। ना हो सकता है ऐसी कोई नौबत ही ना है। हम नेहा से नहीं बात कर सकते तो रणवीर से तो बात कर सकता हूँ ना। मैं रणवीर से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ, उसे मेरी बात जरूर समझ में आई है। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, उस पर भरोसा रख। मैं ठीक करता हूँ। तू जा अपने कमरे में सो जा।
थोड़ी देर लेट जा, आराम करने की कोशिश कर। मैं रणवीर से बात करता हूँ। जा।